हरे कृष्ण। नवरात्रि में दुर्गा जी का पूजन कैसे किया जाता है आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। बिल्कुल ही सरल रीति से मैं बताऊंगा। वीडियो को हम लोग दो भाग में जानेंगे। पहले कि क्या क्या सामग्री लगेगी, ठीक है, और दूसरे भाग में कि पूजन कैसे किया जाता है। व्यवस्थित मंत्र पढ़ा जाएगा, उस मंत्र के साथ मैं भी पूजन करूंगा और आप भी साथ में पूजन करते जाना, ठीक है। कहीं भी आपको जल्दी लगे वीडियो तो वीडियो को पॉज कर लेना, लेकिन मैंने जितना हो सके व्यवस्थित बताया है कि कैसे पूजन करना चाहिए। लेकिन देखिए, सबसे पहले ना, सभी पूजन के पहले आपको गणेश जी का पूजन करना होता है। इसलिए मैंने यहाँ पर पान के पत्ते पर सुपारी को कलावा लपेट कर गणेश जी के रूप में स्थापना की है। यहाँ पर हम पहले इनका पूजन करेंगे, फिर माँ का पूजन करेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए, आप लोग जैसे भी घर में आप लोग बिछाते होंगे, मंडप सजाते होंगे नवरात्रि में, वैसे आप लोग सजा लेना। मैंने यहाँ पर लाल वस्त्र पर माँ को स्थापित किया है, पुष्पहार पहनाया हुआ है। अब देखते हैं कि हमको क्या क्या सामग्री लगेगी। सामग्री में सबसे मुख्य चीज है पुष्प। फिर से सामग्री में देखिए हमने रखा हुआ है, यहाँ पर आरती करने के लिए दीपक है, ऋतु फल है, नैवेद्य है जो आपके घर में बना हुआ, अथवा तो 9 दिन के 9 नैवेद्य होते हैं ना, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वो आप वीडियो देख लेना कि हर दिन कौन कौन से अलग अलग नैवेद्य चढ़ते हैं और क्यों चढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए चंदन रखा हुआ है हमने। फिर यहाँ पर पूजन के लिए भी हमने अलग से रखा हुआ है, चंदन है, कुमकुम है, अक्षत है, रोली है, हल्दी है। यहाँ पर आचमनी के लिए हमने पात्र रखा हुआ है। यहाँ पर तांबुल देखिए, यहाँ पर ना पान का पत्ता है, उसके ऊपर सुपारी है, लौंग, इलायची और कपूर रख सकते हैं। यहाँ पर रखा हुआ है इत्र सुगंधित द्रव्य के लिए। यहाँ पर मैंने अलग से दीपक जलाकर रखा हुआ है, पूजन में उपयोग आएगा। अखंड दीपक जो जलता है वो अलग रहेगा, उसे अपने स्थान से हटाना नहीं होता है। पुष्प है पूजन के लिए। फिर यहाँ पर देखिए कुशा होता है, हल्दी है, फिर उसके बाद देखिए नारियल है ना, नारियल भी अर्पित होता है। फिर दक्षिणा है यहाँ पर, और वस्त्र देखिए, नवरात्रि में आप ना वस्त्र जरूर चढ़ाइएगा, और ये किसी सुहागन स्त्री को दान कर सकते हैं आप, अथवा तो किसी जरूरतमंद को दान कर सकते हैं, नहीं तो सदाचारी ब्राह्मणी को दान कर सकते हैं। हर पूजन में तो हम लोग कलावा चढ़ाकर वस्त्र की पूर्ति कर देते हैं, लेकिन इसमें हो सके तो आप लाल साड़ी जरूर चढ़ाइएगा। इससे माताएं बहनें करेंगी ना तो सौभाग्य की वृद्धि होती है। तो बस इतनी ही सामग्री लगेगी आपको। मैं जितना हो सके सिंपल ढंग से बताने का प्रयास करूंगा, ठीक। सर्वप्रथम हम लोग गणेश जी का पूजन करेंगे। यदि आपके पास मूर्ति हो तो आप मूर्ति को रख सकते हैं, मैंने तो सुपारी को रखा हुआ है। जितना सिंपल हो सकेगा मैं बताने का प्रयास करूंगा। पंचोपचार से पूजन करेंगे, यानी 5 चीजों द्वारा। लेकिन उसके पहले हम लोग मंत्र से भगवान का आवाहन कर लें, नमस्कार कर लें। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं, नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ॐ गं 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 गणपतये नमः। तो सर्वप्रथम हम लोग गणेश जी को तिलक लगाएंगे। सिंदूर हो तो सिंदूर से लगा दीजिएगा, अथवा तो रोली से, कुमकुम से लगा सकते हैं। मंत्र पूर्वक कोई भी पूजन करना चाहिए। ओम गम 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 गणपतये नमः। फिर हम लोग पुष्प अर्पित करेंगे मंत्र पूर्वक। ओम गम 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 गणपतये नमः। फिर उसके बाद हम लोग धूप दिखाएंगे। ओम गम 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 गणपतये नमः। फिर दीप दिखाएंगे। ओम गम 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 गणपतये नमः। दीप दिखाने के बाद आप अपना हाथ धो लेना। हाथ धोने के बाद हम भगवान को नैवेद्य अर्पित करेंगे। ओम गम 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 गणपतये नमः। नैवेद्य अर्पित करने के बाद भगवान को आचमन के लिए, हस्त प्रक्षालन के लिए 3 बार आप जल अर्पित कर देना। ओम गम 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 गणपतये नमः। ओम गम 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 गणपतये नमः। ओम गम 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 गणपतये नमः। अब हम लोग माँ का पूजन करेंगे। देखिए, पूजन शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि हम लोग फोटो पर पूजन कर रहे हैं ना माँ का, तो इसलिए देखिए मैं आगे ना कटोरी रख दूंगा,
ताकि हम लोग जो भी स्नान कराएं अथवा तो जो भी जल आदि अर्पित करना हो तो इस कटोरी में हम लोग अर्पित करें। बाकी ये बिछाया हुआ ना 9 दिन रहेगा। यदि हम लोग इसके ऊपर डायरेक्ट जल आदि अर्पित करेंगे ना तो सड़न होने लग जाती है इसके अंदर, ठीक है। तो ये स्वच्छ भी नहीं दिखता, अच्छा नहीं दिखता ना। फिर रखा हुआ फोटो हम लोग बार बार 9 दिन थोड़ी हटाएंगे, इसलिए हम लोग आगे कटोरी रख लेते हैं। तो हम लोग पूजन का प्रारंभ करते हैं। अभी हम माँ का ध्यान एवं आवाहन करेंगे। वीडियो में देखिए आपको इस प्रकार से मुद्रा बनानी है। इसे आवाहन मुद्रा कहते हैं। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ब्रह्मरूपे सदानंदे परमानंद स्वरूपिणी द्रुतसिद्धिप्रदे देवी नारायणी नमोस्तुते। शरणागत दीनार्थ परित्राणपरायणे सर्वस्यार्तिहरे देवी नारायणी नमोस्तुते। ॐ भूर्भुवः स्वः दुर्गादेव्यै नमः। आवाहनं समर्पयामि। हाथ जोड़ लें। अब हम लोग माँ को आसन प्रदान करेंगे। 5 पुष्प आप अपने हाथ में ले लेना और यहाँ से मंत्र पढ़ा जाएगा। मंत्र पढ़ने के बाद माँ को इन पुष्पों के रूप में आसन प्रदान करना, ठीक है। अनेक रत्न संयुक्तं नानामणिगणान्वितं कार्तस्वरमयं दिव्यम् आसनं प्रतिगृह्यता। ॐ भूर्भुवः स्वः दुर्गादेव्यै नमः। आसनं समर्पयामि। अब हम लोग पाद्य प्रक्षालन करेंगे, यानी हम लोग माँ के अब चरणों को प्रक्षालित करेंगे। तो उस निमित्त आप माँ को जल अर्पित कर देना। गंगादि सर्वतीर्थेभ्यो मया प्रार्थनयार्तं तोयमेतत् सुखस्पर्श पाद्यार्थं प्रतिगृह्यता। ॐ भूर्भुवः स्वः दुर्गादेव्यै नमः। पाद्यं समर्पयामि। अब हम लोग माँ को अर्घ्य अर्पित करेंगे। अर्घ्य अर्पित करते समय आप अर्घ्य में चंदन डाल देना और थोड़ा पुष्प डाल देना। गंध पुष्पाक्षतैर्युक्तम् अर्घ्यं सम्पादितं मया गृहाण त्वं महादेवी प्रसन्ना भव सर्वदा। ॐ भूर्भुवः स्वः दुर्गादेव्यै नमः। अर्घ्यं समर्पयामि। अब हम लोग माँ को आचमन अर्पित करेंगे, तो कुछ बूंदे जल की आप अर्पित कर देना। आचमतां त्वया देवी भक्ति में यचलां कुरु इप्सितं मे वरं देहि परत्र च परां गतिम्। ॐ भूर्भुवः स्वः दुर्गादेव्यै नमः। आचमनीयं जलं समर्पयामि। अब हम लोग माँ को स्नान कराएंगे। तो देखिए, यदि आपके पास दुर्गा जी की मूर्ति हो ना, तो आप दूध से, दही से, है ना, घी से, शहद से, इससे आप स्नान करा सकते हैं। लेकिन जिनके पास फोटो हो अथवा तो जिनके पास मूर्ति भी हो, इन सब चीज़ों से स्नान नहीं कराना चाहते हैं, तो मैं मंत्र यहाँ से पढ़ूंगा, केवल आप जल अर्पित कर देना स्नान के निमित्त, ठीक है। पयोदधिघृतं क्षीरं सितया च समन्वितं पंचामृतमनेनाद्य कुरु स्नानं दयानिधे। ॐ भूर्भुवः स्वः दुर्गादेव्यै नमः। स्नानीयं जलं समर्पयामि। अब हम लोग वस्त्र अर्पित करेंगे। तो जो भी आप लोग चुनरी लाए हों, वस्त्र लाए हों, कई लोग साड़ियाँ रखते हैं माँ को नवरात्रि में अर्पित करने के लिए, तो वो वस्तु आप माँ को अर्पित कर सकते हैं। और जिनके पास वस्त्र नहीं हो, चुनरी नहीं हो, तो वे लोग केवल कलावा भी अर्पित कर दीजिएगा माँ की तस्वीर के ऊपर।
वस्त्रं च सोमदैवत्यं लज्जयास्तु निवारणं मया निवेदितं भक्त्या गृहाण परमेश्वरी। ॐ भूर्भुवस्वः दुर्गादेव्यै नमः। वस्त्रं समर्पयामि। अब हम लोग आभूषण समर्पित करेंगे। जो भी आपके घर में गहने हो, आभूषण हो, जैसे कि सोना है ना, तो आप उसको धोकर रख सकते हैं और वह माँ को अर्पित कर सकते हैं। फिर उसे प्रसाद रूप में आप पहन भी सकते हैं। यदि सोना चांदी आभूषण नहीं हो आपके पास तो केवल आप एक पुष्प ले लेना और वह माँ के आगे अर्पित कर देना। हार कंकण केयूर मेखला कुंडलादिभिः रत्नाढ्यं कुंडलोपेतं भूषणं प्रतिगृह्यताम्। ॐ भूर्भुवस्वः दुर्गादेव्यै नमः। आभूषणं समर्पयामि। चंदन समर्पित करेंगे अब हम। परमानंद सौभाग्यं परिपूर्णं दिगंतरे गृहाण परमं गंधं कृपया परमेश्वरी। ॐ भूर्भुवस्वः दुर्गादेव्यै नमः। चंदनम समर्पयामि। रोली समर्पित करेंगे। लाल कलर की जो रोली होती है ना, वो माँ को अर्पित करें, जिसको हम लोग कुमकुम भी कहते हैं। कुमकुमं कांतिदं दिव्यं कामिनी काम संभव कुमकुमेनार्चिते देवी प्रसीद परमेश्वरी। माँ को अखंड सौभाग्य के प्रतीक के रूप में ये कुमकुम अथवा रोली समर्पित की जाती है। ठीक है। अब हम लोग माँ को ना कज्जल अर्पित करेंगे, यानी काजल अर्पित करेंगे। काजल यदि आपने घर पर बनाया हो, रखा हो तो ठीक है, अथवा तो बाज़ार का अर्पित कीजिए, अथवा तो काजल आपके पास अभी पूजन के समय में नहीं है ना, तो आप पुष्प में चंदन लगा लेना, थोड़ी रोली लगा लेना, कुमकुम लगा लेना और भावना करना कि हे माँ, ये कज्जल के रूप में हम आपको समर्पित करते हैं। ठीक है। कज्जलम कज्जलम रम्यम सुभगे शांतिकारिके कपूर ज्योतिरुत्पन्नम गृहाण परमेश्वरी। ओम भूर्भुवस्वः दुर्गादेव्यै नमः। कज्जलम समर्पयामि। अब हम लोग मंगल द्रव्य अर्पण करेंगे। मंगल द्रव्य में क्या क्या होता है ना, देखिए, सौभाग्य सूत्र होता है, सुगंधित द्रव्य होते हैं, हल्दी, अक्षत। मैं मंत्र पढ़ते जाऊंगा, बताते जाऊंगा, उस हिसाब से आप अर्पित करते जाना। सौभाग्य सूत्र अर्पित करें। देखिए, सौभाग्य सूत्र क्या होता है ना, कि इसे गले में धारण किया जाता है। ठीक है। और यह सौभाग्य की वृद्धि करने वाला होता है। खास करके विवाहिता माताओं बहनों के लिए यह प्रसाद रूप में पाया जाता है। ठीक है। सौभाग्य सूत्र पहले माँ को अर्पित करते हैं, फिर वही प्रसाद रूप में रखा जाता है जो माताएं बहनें उसे धारण करती हैं। अब देखिए, कई जगहों पर ना मंगलसूत्र तो निकाला नहीं जाता है गले से, तो क्या काम करना, आप ना पुष्प में हल्दी कुमकुम आदि लगा देना, जो भी आपके सामने रखा हो द्रव्य लगाकर माँ को अर्पित करना, और वह पुष्प से आप जो भी लगा हुआ द्रव्य है, हल्दी कुमकुम आदि, वह अपने मंगलसूत्र पर लगा लेना। ये जो विवाहिताएं माता बहनें हैं ना, वे करें। बाकी जो कुंवारी कन्याएं हैं अथवा तो पुरुष पूजन कर रहे हैं, तो आप सौभाग्य सूत्र की जगह पर केवल पुष्प में हल्दी कुमकुम अक्षत आदि लगाकर माँ को अर्पित कर सकते हैं। सौभाग्य सूत्रम वरदे सुवर्ण मणि संयुते कंठे बध्नामि देवेशी सौभाग्यम देहि मे सदा। ओम भूर्भुवस्वः दुर्गादेव्यै नमः। सौभाग्य सूत्रम समर्पयामि। अब हम लोग सुगंधित द्रव्य अर्पित करेंगे। इत्र होगा आपके पास तो इत्र को रुई में लगाइए और वह माँ के आगे अर्पित करिए। चंदनागरु कर्पूरे संयुक्तं कुमकुमं तथा कस्तूर्यादि सुगंधाश्च सर्वांगेषु विलेपनम्। ओम भूर्भुवस्वः दुर्गादेव्यै नमः। सुगंधित द्रव्यम समर्पयामि। अब हम माँ को हल्दी अर्पित करेंगे, तो आप हल्दी से तिलक कर देना माँ को।
हरिद्रारंजिते देवी सुख सौभाग्यदायिनी तस्मात् त्वां पूजयाम्यत्र सुख शांतिं प्रयच्छ मे। ओम भूर्भुवः स्वः दुर्गा देव्यै नमः। हरिद्राचूर्णम समर्पयामि। अब हम लोग अक्षत अर्पित करेंगे। रंजिता कुमकुमोद्येन, फिर से रंजिता कुमकुमोद्येन न अक्षताश्चातिशोभनः ममैषां देवी दानेन प्रसन्ना भव शोभने। ओम भूर्भुवः स्वः दुर्गा देव्यै नमः। अक्षतान् समर्पयामि। अब हम लोग पुष्पांजलि अर्पित करेंगे माँ के लिए। हाथ में पुष्प ले लें आप, जितने भी भांति भांति के पुष्प हों सब में से एक एक पुष्प ले लेना। मंदार पारिजातादि पाटली केतकानि च जाति चंपक पुष्पाणि गृहाणे मानि शोभने। ओम भूर्भुवः स्वः दुर्गा देव्यै नमः। पुष्पांजलिं समर्पयामि। बिल्व पत्र अब हम अर्पित करेंगे। कहीं कहीं पर बिल्व पत्र नहीं मिला होगा आपके पूजन में तो कोई बात नहीं, आप पुष्प ले लेना, पुष्प में चंदन लगा देना और वही माँ को अर्पित करना बिल्व पत्र के रूप में। अमृतोद्भव श्री वृक्षो महादेवी प्रियः सदा बिल्वपत्रं प्रयच्छामि पवित्रं ते सुरेश्वरी। ओम भूर्भुवः स्वः दुर्गा देव्यै नमः। बिल्वपत्राणि समर्पयामि। अब हम धूप अर्पित करेंगे। दशांग गुग्गुल धूपम चंदनागरु संयुतम समर्पितं मया भक्त्या महादेवी प्रतिगृहता। ओम भूर्भुवः स्वः दुर्गा देव्यै नमः। धूपम आग्रापयामि समर्पयामि। अब हम लोग माँ को दीप दर्शन कराएंगे। तो देखिए जो अखंड दीपक जल रहा हो आपके यहाँ पे उसे नहीं छुआ जाता है, उसे नहीं हिलाया जाता है अपने आसन से। आप एक अलग से दिया जला लेना घी का और वह माँ को दिखाना है। घृतवर्ती समायुक्तम महातेजो महोज्वलम दीपम दास्यामि देवीशी सुप्रीता भव सर्वदा। ओम भूर्भुवः स्वः दुर्गा देव्यै नमः। दीपम समर्पयामि। अब हम नैवेद्य अर्पित करेंगे। तो देखिए नैवेद्य के ऊपर मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। 9 दिन के अंदर ना अलग अलग नैवेद्य चढ़ते हैं। तो जिस दिन भी आप पूजन करें, भले आप रोज पूजन कर रहे हैं ना इससे, तो अलग अलग नैवेद्य चढ़ते हैं, यानी प्रसाद माँ को भोग लगाने के रूप में चढ़ता है। तो वो वीडियो भी आप लोग देख लेना। इस वीडियो के बाद में वो वीडियो बनाऊंगा। तो अभी मैं नैवेद्य का मंत्र पढ़ देता हूँ, आप नैवेद्य अर्पित कर देना। अन्नम चतुर्विधम स्वादु रसः षड्भिः समन्वितम नैवेद्य गृह्यतां देवी भक्ति में अचला कुरु। ओम भूर्भुवः स्वः दुर्गा देव्यै नमः। नैवेद्यम समर्पयामि। ऋतुफल, जो भी फल आपके पास हो वो अर्पित करें। द्राक्षा खरजूर कदली फल साम्र कपित्थकम नारिकेलेक्षुजम्बादि फलानि प्रतिगृह्यता। ओम भूर्भुवः स्वः दुर्गा देव्यै नमः। ऋतुफलानि समर्पयामि। अब हम माँ के लिए आचमन अर्पित करें। जल अर्पित कर देना। कामारिवल्लभे देवी करवाचमनमंबिके निरन्तरमहं वन्दे चरणो तव चण्डिके। ओम भूर्भुवः स्वः दुर्गा देव्यै नमः। आचमनीयं जलम समर्पयामि। नारिकेल समर्पण करेंगे। नारियल हम अर्पित कर दें माँ को। टूटा हुआ नारियल नहीं अर्पित करना है, माँ को आप खड़ा नारियल अर्पित कर देना। नारियल ऐसे ही अर्पित नहीं करना चाहिए। नारियल के ऊपर ना आप तिलक लगा देना, ठीक है। एक तिलक कर देना नारियल के ऊपर और वह पुष्प रखना, अक्षत रखना, फिर नारियल को समर्पित करना। नारिकेलम च नारंगीम कलिंग मंजिरम त्वा
उर्वारुक च देवेशे फलान्येतानि गृह्यता। ॐ भूर्भुवः स्वः दुर्गा देव्यै नमः। नारिकेलम समर्पयामि। अब हम लोग तांबूल अर्पित करेंगे। तांबूल में क्या होता है ना कि आप पान का पत्ता लेना, उसके ऊपर लौंग, इलायची, सुपारी और कपूर भी रखा जाता है। ये सब चीज़ें रख के माँ को अर्पित करना है। एला लवंग कस्तूरी कर्पूरे पुष्पवासिता विटिकां मुखवासार्थ समर्पयामि सुरेश्वरी। ओम भूर्भुवः स्वः दुर्गा देव्यै नमः। तांबूलम समर्पयामि। अब हम लोग दक्षिणा अर्पित करेंगे। दक्षिणा आप अर्पित कर देना। पास में अभी दक्षिणा नहीं हो तो केवल पुष्प ले लेना हाथ में, संकल्प कर लेना कि हम इतनी दक्षिणा देंगे, अथवा तो दक्षिणा के रूप में हम गायों को हरा चारा आदि खिलाएंगे। जो भी आपका संकल्प हो दक्षिणा के रूप में आप वो अर्पित कर देना। पूजा फल समृद्ध्यर्थ तवाग्रे स्वर्णमीश्वरी स्थापितं तेन मे प्रीता पूर्णान कुरु मनोरथम्। ओम भूर्भुवः स्वः दुर्गा देव्यै नमः। दक्षिणां समर्पयामि। अब देखिए, दुर्गा पूजन के समय नवरात्रि में हम लोग कुछ ना कुछ तो पाठ करते ही हैं। जैसे कई लोग सिद्ध कुंजिका का पाठ करते हैं 9 दिन तक, अथवा तो कोई ना कोई शास्त्र ग्रंथ का हम लोग सहारा लेते हैं। तो उस ग्रंथ को आप आगे रखिएगा। उस ग्रंथ का भी पूजन होता है जिसके अंदर माँ की महिमा गाई गई है। ठीक है, तो उस ग्रंथ के ऊपर भी आप पुष्प ले लेना और वह अर्पित कर देना। पुष्प और अक्षत ले लेना। ठीक है। नमो देव्यै महादेव्यै शिवाय सततं नमः। नमः प्रकृत्य भद्राय नियतः प्रणतः स्मताम्। ओम भूर्भुवः स्वः दुर्गा देव्यै नमः। पुस्तक पूजयामि। अब हम लोग दीप पूजन करेंगे। जो अखंड दीपक जल रहा हो ना, उसका हम लोग पूजन करेंगे। ठीक है, तो अखंड दीपक के पूजन के लिए आप हाथ में अक्षत, पुष्प में थोड़ा कुमकुम आदि लगा लेना। फिर उसके बाद जब मंत्र पढ़ा जाएगा उसके बाद अखंड दीपक के आगे आपको ये अर्पित कर देना है। शुभम भवतु कल्याणम आरोग्यम पुष्टिवर्धनम आत्मतत्व प्रबोधाय दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। ओम भूर्भुवः स्वः दुर्गा देव्यै नमः। दीपम पूजयामि। अब हम लोग कन्या पूजन करते हैं। बिल्कुल शॉर्ट में करना है, पूरा विधि विधान से नहीं है यहाँ पे। तो कन्या पूजन, यदि कोई कन्या हो, कुंवारी कन्या 10 साल के भीतर की, तो उसका आप पूजन कर सकते हैं सामने बिठाकर। नहीं हो तो कोई बात नहीं, कन्या के लिए कुछ आप दक्षिणा और हाथ में पुष्प, अक्षत, चंदन ये लेकर मैं मंत्र पढ़ूंगा वो आगे अर्पित कर देना और वो किसी कन्या को दे देना। ठीक है। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति स्वरूपिणी पूजां गृहाण कौमारी जगन्मातर नमोस्तुते। ओम भूर्भुवः स्वः दुर्गा देव्यै नमः। कन्या पूजयामि। अब निराजन करेंगे। निराजन का अर्थ होता है आरती करना। ठीक है, तो आरती के लिए जो भी आपने थाल सजाया हो, अथवा तो आरती के लिए आप कपूर जला लेना और मैं मंत्र पढ़ूंगा, फिर उसके बाद आरती भी हम लोग यहाँ से करेंगे। तो साथ साथ में आप लोग करते जाएं। पहले मैं मंत्र पढ़ता हूँ। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम सुख संपदाम शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपज्योति नमोस्तुते। दीपज्योति परब्रह्म दीपज्योति जनार्दन दीपो हरतु मे पापम सांध्य दीपो नमोस्तुते। जय अम्बे गौरी मैया जय मंगल मूर्ति तुमको निश दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिवरी। ओम जय अम्बे गौरी। मांग सिंदूर विराजत टीको मृग मद को। हाँ मैया टीको मृग मद को। उज्ज्वल से दो नैना चंद्र बदननी को। ओम जय अम्बे गौरी।
कनक समान कलेवर रक्तांबर राजे, हाँ मैया रक्तांबर राजे। रक्त पुष्प गलमाला कंठन पर साजे, ओम जय अम्बे गौरी। के हरि वाहन राजत खड़ग खपर धारी, हाँ मैया खड़ग खपर धारी। सुर नर मुनि जन सेवत तिनके दुख हारी, ओम जय अम्बे गौरी। कानन कुंडल शोभित नासाग्रे मोती, हाँ मैया नासाग्रे मोती। कोटिक चंद्र दिवाकर राजत समज्योति, ओम जय अम्बे गौरी। शुंभ निशुंभ विडारे महिषासुर घाती, हाँ मैया महिषासुर घाती। धूम्र विलोचन नैना निश दिन मदमाती, ओम जय अम्बे गौरी। 64 योगिनी मंगल गावे नृत्य करत भैरो, हाँ मैया नृत्य करत भैरो। बाजत लाल मृदंगा अरु बाजत डमरू, ओम जय अम्बे गौरी। भुजाचार अति शोभित खड़ग खपर धारी, हाँ मैया खड़ग खपर धारी। मन वांछित फल पावत, मन वांछित फल पावत सेवत नर नारी, ओम जय अम्बे गौरी। कंचन थाल विराजत अगर कपूर बाती, हाँ मैया अगर कपूर बाती। श्रीमाल के तुम्हें राजत कोटि रतन ज्योति, ओम जय अम्बे गौरी। श्री अम्बे जी की आरती जो कोई नर गावे, हाँ मैया प्रेम से जो गावे। कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे, ओम जय अम्बे गौरी। ओम जय श्यामा गौरी, ओम जय मंगल मूर्ति। प्रेम से बोलिए दुर्गा माता की जय, जगत जननी माँ जगदम्बा की जय। निराजनं सुमांगल्यं कर्पूरेण समन्वितं, चंद्रार्कवह्नि सदृशं महादेवी नमोस्तुते। ओम भूर्भुवस्वः दुर्गा देव्यै नमः। कर्पूर निराजनम समर्पयामि। अब आप आरती ना पहले माँ को दिखा देना, फिर उसके बाद नीचे रखना, उसका शीतलीकरण किया जाता है। 3 बार आप जल से उसे ऐंच देना, फिर उसके बाद आरती स्वयं लेना, घर के सदस्यों को देना, जो भी पूजन में उपस्थित हों उनको दिखाना, पूरे घर भर में यह आरती घुमाना, घर के दरवाजे पर भी इस आरती को ले जाना। संपूर्ण घर में पॉजिटिव वाइब्स, मातामय घर हो जाएगा। ठीक है, माने इस घर में सर्वत्र माता का ही वास हो जाएगा। ऐसे नवरात्रि की यह शुभ आरती है। तो आप आरती पूरा घर भर में घुमा के लाइए, तब तक वीडियो पॉज रखिएगा। उसके बाद आरती के बाद प्रदक्षिणा होगी। प्रदक्षिणा का मैं मंत्र पढ़ता हूँ, आप प्रदक्षिणा का जगह हो तो प्रदक्षिणा कर लेना, जगह नहीं हो तो वीडियो में देखिए। इसी प्रकार से हाथ से आप प्रदक्षिणा कर लेना अपने स्थान पर ही। प्रदक्षिणं त्रयं देवी प्रयत्नेन प्रकल्पितं, पश्चाद्य पावने देवी अंबिकायै नमोस्तुते। ओम भूर्भुवः स्वः दुर्गा देव्यै नमः। प्रदक्षिणां समर्पयामि। अब हम लोग क्षमा याचना करेंगे कि हे माता, जो भी हमारे से पूजन में भूल चूक रह गई हो, साधन सामग्री में भूल चूक रह गई हो, आप हमें क्षमा करना। जाने अनजाने में जो भी हमसे त्रुटियां हुई हो, हे माँ जगत जननी माता हमें क्षमा करना। तो आप हाथ जोड़ लें और ये मन ही मन माँ से प्रार्थना करें। मैं मंत्र पढ़ता हूँ।
अपराधः शतं देवी मत्कृतं च दिने दिने क्षम्यतां पावने देवी देवेश नमोस्तुते। अब माँ को हम सभी लोग प्रणाम कर लें और जो प्रसादी हमने माँ को चढ़ाई है वह प्रसादी उठाकर एक दूसरे में बांट लीजिए। और इस प्रकार से माँ की ये पूजा संपन्न हुई। नवरात्रि में आप 9 दिनों तक ये पूजन रोज कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आधा पौना घंटा लगेगा इस पूजन को करने में, क्योंकि पहले तो मैंने सामग्री बताई है, तो दूसरे दिन से आप केवल पूजन से शुरू करेंगे ना, तो आधा घंटे में हो जाएगी पूजा। रोज़ आप पूजन कर सकते हैं। सुबह में करिए, शाम को करिए, जब भी आपका मन करे, अथवा तो दोनों टाइम करिए इस ऑडियो के माध्यम से। और बहुत सारी चीज़ें हमने अपने चैनल पर डाल रखी है, जैसे कि दुर्गा जी का जो भी स्तोत्र है, दुर्गा सप्तशती आदि का हमने हिंदी में पाठ करके डाला हुआ है, तो वो भी आप लोग ऑडियो के माध्यम से चला लेना, सुन लेना। सिद्ध कुंजिका भी डाला हुआ है, वो भी सुन लेना आप। देवी कवच भी डाला हुआ है, ये सब आप सुन लेना। फिर नवरात्रि में हवन कैसे किया जाता है, सरल विधि से। केवल तगाड़े के अंदर आप अपना हवन सामग्री मत झोंकना, मैंने पूरा विधिवत बताया है और सरल रीति से बताया है। तो उस रीति से खुद से यदि आप हवन करते हैं तो उस रीति से आप कर लेना, मेरे चैनल पर वीडियो है, ठीक है। बाकी मैंने कहा है कि 9 दिन में अलग अलग भोग लगते हैं और किस माता को क्यों वो भोग लगाया जाता है उसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊँगा, तो वीडियो भी आप लोग देख लेना, ठीक है। बाकी जिन कुंवारी कन्याओं का अथवा तो लड़कों का भी जिनका विवाह में देरी हो रहा हो, वे खूब अधिक मात्रा में पार्वती पंचक स्तोत्र का श्रवण जरूर करें इन नवरात्रों में। कम से कम एक दिन में आप 11 बार अथवा तो 21 बार पाठ कर लेना अथवा तो सुन लेना पार्वती पंचक स्तोत्र। इस स्तोत्र का मैं लिंक भी अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, आप वहाँ से सुन सकते हैं, ठीक है। बाकी कुछ आपका सुझाव हो और दोबारा मिलने की इच्छा होना तो आप सब्सक्राइब करके जाना। हरे कृष्ण।